हेलो दोस्तों। आज आपको बताऊंगा कि दृष्टि जो 1 मई 2021 से 15 अप्रैल 2022 तक जो समसामयिकी आ, वार्षिक संकलन है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि उसमें कुछ दिया गया है कि राष्ट्रीय जो कि परिदृश्य क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक और वैज्ञानिक बिहार विशेष के भी कुछ अंश दिए गए हैं और खेल परिदृश्य भी है। तो इन सब के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, करंट अफेयर्स, जो कि हम चर्चा करेंगे कि देश की राजनीतिक और सामाजिक व धार्मिक शैक्षणिक घटनाओं, विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर डालते हैं। एक बार नजर डालते हैं क्या है। देखते हैं आंध्र प्रदेश। देखिए, एक न्यूज है, आंध्र प्रदेश के 13 नए जिले। तो 4 अप्रैल 2022 बात कर लेते हैं। 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के 13 जिलों का उद्घाटन किया गया, जिसमें नए जिले का उद्घाटन के पश्चात राज्य में कुल 13 से बढ़कर 26 हो गई है। क्या कह रहे हैं कि नए जिले के उद्घाटन के पश्चात 13 जिलों का उद्घाटन किया गया, जिससे जो है आंध्र प्रदेश में टोटल संख्या कितनी हो गई जिलों की, 26 हो गई है। राज्य में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 25। 9 उद्घाटित 13 जिले निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पार्वतीपुरम, पार्वतीपुरम है, हाईलाइट कर दे रहे हैं। जैसे पार्वतीपुरम और अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकपल्ली, काकीनाड़ा, कोनसीमा, एलुरु और एटीआर, पलनाडु और बापटला, नंदयाला, अन्नामैया, श्री बालाजी, श्री सत्य साई। ये जो है 13 जिले हैं जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, जिससे आंध्र प्रदेश में जो कि जिले कितने हो गए हैं, अब 26 हो गए हैं। प्रत्येक जिला एक लोकसभा निर्वाचन से सटा हुआ है। देखिए, कुछ विशेष चीज़ें कि विशाल आदिवासी की आबादी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अराकू एसटी निर्वाचन क्षेत्र के 2 जिले जो कि अल्लारू अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वती मान्यम के साथ एक अकेला अपवाद है। मतलब ये देखा गया कि अराकू एसटी जो निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ के 2 जिले अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मान्यम, जो कि आदिवासी आबादी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर प्रत्येक जिले में औसत संख्या कितनी थी लोगों की, 38 लाख। कितनी थी? 38 लाख संख्या थी, 38.15 लाख जो है थी। 13 नए जिले के गठन के पश्चात जो है 19 लाख प्रति जिला हो गई है। जो लोगों की संख्या थी वो बढ़ गई और बढ़ करके कितनी हो गई, 13 नए जिले गठन के पश्चात जो है ये संख्या घट गई है और घट करके कितना हो गया कि 19 लाख प्रति जिला हो गया है। लेकिन पहले कितना था, 38 लाख था। तो देखिए, और दूसरी न्यूज क्या है, देखते हैं। दूसरी न्यूज है कि नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा जो है बनी। तो देखते हैं, नागालैंड क्या है, 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित, पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बनाई गई। तो साथियों, ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि कागज रहित जो है पहली विधानसभा बनी वो नागालैंड की बनी। नागालैंड विधानसभा की ये उपलब्धि राष्ट्रीय राष्ट्रीय विधान ई एप्लीकेशन द्वारा पूर्णतः की गई, यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा द्वारा किया गया। देखिए, नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबलेट पर एक टेबलेट ई बुक, जो कि हम जानते हैं नागालैंड के 60 सदस्यीय विधानसभा जो थी, तो प्रत्येक टेबलेट पर एक टेबलेट ई बुक को संबद्ध किया गया। इस प्रकार की नागालैंड विधानसभा के सदस्य के सदन
कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे। और भारत सरकार देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर सदन की जो कार्यवाही होती हैं उनके लिए। और भारत सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन ई प्रशासन की परियोजना है। तो भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन ई प्रशासन परियोजना है। और इसका उद्देश्य क्या है? विधानसभा को कागज रहित ई विधानसभाओं में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस यानी कि डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण से साकार किया गया है। अच्छा, और क्या जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 हुए, जो कि 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए, जो कि कौन कौन से थे? 5 राज्य कौन कौन से थे? पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है 10 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी किए गए। जैसे पंजाब में अगर हम देखें तो 15वीं पंजाब विधानसभा का कार्यकाल की समाप्ति कब हुई? 23 मार्च 2022 को निर्धारित की गई थी, जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को एक राज्य के एक चरण में चुनाव संपन्न हुई। और राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? 117। ये जो है राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 117 है। और जो कि बताया गया कि गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी जो कि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी तो 42.01% के साथ 117 में 92 सीट जो है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लाई। तो ये एक विशेष बात थी कि पंजाब जो आम आदमी पार्टी रही उसका स्कोर सबसे ज़्यादा रहा, 117 में 92 सीट जो है हासिल करी, यानी कि 42% वोट हासिल की। और इस वजह से 16 मार्च 2022 को भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी थे के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में बनाए गए, शपथ ग्रहण करी। जो कि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें 2 संघ शासित राज्यों दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़। अगर गोवा की बात करें तो गोवा का हमें गोवा विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति की अवधि जो थी वो 15 मार्च थी, 15 मार्च 2022। और गोवा में सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न किए गए, जिसमें चुनाव परिणामों के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी है वो 33% के साथ 20 सीटें जीतने में सफल रही। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 33% जो है वोट गोवा में और सर्वाधिक 20 सीटें जीतने में सफल रहे। तो गोवा में सब सर्वाधिक पंजाब वो भारतीय जनता पार्टी रही। और 28 मार्च 2022 को जिसके चलते दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आपने देखा कि वहाँ गोवा जो कि पंजाब में भगवंत मान बनाए गए जो कि आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन गोवा में प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी से थे और गोवा के मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का कार्यकाल जो रहा, उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की अवधि 13 मार्च 2022 निर्धारित की गई और जिसके चलते विधानसभा का गठन 14 फरवरी को एक चरण में चुनाव संपन्न किया गया। और राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी थी? 70 थी। कितनी थी? 70। तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कुल संख्या यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जो थे वो 70 थी। और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो है 47 सीटें, सर्वाधिक सीटें 47 यानी कि 44% सीटें जीतने में सफल रही। और जिसके चलते जो है पुष्कर सिंह धामी दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए। तो आपने देखा कि गोवा में भी प्रमोद सावंत बनाए गए, लेकिन उत्तराखंड में आपने देखा कि 70 सीटें पर चुनाव हुआ जिसमें 47 सीटें बीजेपी ने सर्वाधिक सीटें जीती और जिसके चलते जो है पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में।
अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर हम पाएंगे कि मणिपुर जो राज्य है, राज्य में नई विधानसभा सीटों के चुनाव हेतु दो चरणों में चुनाव 28 फरवरी 2022 और 5 मार्च 2022 को संपन्न हुआ, जिसमें हमने देखा कि मणिपुर की जो पिछली विधानसभा का कार्यकाल था वो 19 मार्च 2022 को समाप्त हुआ। और राज्य में कुल जो है 60, कुल संख्या कितनी थी, 60। और चुनाव परिणामों के तहत भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली, 32 सीटें जीतने में, यानी कि सर्वाधिक 32 सीटें मिली, जो कि कहाँ की, मणिपुर की। और जिसके चलते एन बीरेन सिंह एन बीरेन सिंह जो कि 21 मार्च 2022 को दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री बनाए गए। तो आपने देखा कि मणिपुर के बीरेन सिंह बनाए गए, एन बीरेन सिंह, और ये किस पार्टी से थे, ये बीजेपी से थे, और इन्होंने 32 सीटें जीती थी। और हमने देखा उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 70 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 47 सीटें जीती, और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 18वीं जो है 18वीं विधानसभा चुनाव संपन्न किया गया, जिसमें 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। और इसमें 17वीं जो है कार्यकाल की समाप्ति 14 मई 2022 को हुआ। तो 17वीं विधानसभा विधानसभा जो निर्वाचन हुआ उसका 14 मई 2022 को निर्धारित था समाप्ति की तिथि। और राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी थी, 403 थी, जिसमें 84 अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति, दो कितनी थी, अनुसूचित जनजाति। तो ये चीज है सामने। जो है बात कर लेते हैं। तो जिसमें 84 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई थी। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट प्राप्त हुई, यानी कि 255 सीटें प्राप्त हुई। और साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने इतने वोटों के अंतर से जो है सीटें जीती। ये चीज है सामने। और इस प्रकार से जो है विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर की जीत का रिकॉर्ड रहा। और अगर हम बात करें हरचंदपुर राहुल राजपूत, जो कि सबसे कम उम्र की, जो कि सपा के प्रत्याशी रहे, जिनका जीत हुआ। और सैदपुर में, गाजीपुर में अंकित भारती, जो कि 25 साल, ये दोनों जो है सपा के थे, 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक बनाए गए। तो यहाँ हमने देखा कि हरचंदपुर रायबरेली से राहुल राजपूत और अंकित भारती, जो कि गाजीपुर से 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक रहे हैं सपा की। और आजमगढ़ के निजामाबाद से जीते आलम बदी, जो कि 86 वर्ष के सबसे बुजुर्ग विधायक रहे। और तो ये चीज़ें लखनऊ में स्थित 25 मार्च 2022 को लखनऊ में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में, जो कि अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 25 मार्च को शपथ ली योगी आदित्यनाथ ने। और कहाँ पर शपथ ली, लखनऊ स्थित बीजेपी एकाना स्टेडियम में। तो उत्तर प्रदेश में 5 वर्षीय कार्यकाल करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने में योगी आदित्यनाथ प्रथम मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये हमने देखा जो चुनावी नतीजा था, ये आंध्र प्रदेश और नागालैंड और गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों का हमने देखा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम कल जो है फिर सेशन मिलेंगे, जो कि सघन मिशन इंद्रधनुष और गोवर्धन संयंत्र, जो कि इंदौर में लगा हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में, साइमल योजना हो गई और अटल सुरंग, इन सब चीज़ों के बारे में अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे।
तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक बार, अगर आपको थोड़ा सा डीप में जाना है तो आप एक बार वीडियो स्क्रॉल करके दोबारा देख सकते हैं, जिससे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। साथियों, अगले सेशन में फिर मिलेंगे आगे नए वीडियो लेकर के। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।